वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। ये कहानी है अभिषेक की। अभिषेक मुंबई में अपनी माँ बाप और बहन के साथ रहता था। अभिषेक के माँ बाप उससे गुस्सा हैं और उनके गुस्से का कारण है कि अभिषेक की उम्र गुजरती जा रही है मगर वो शादी नहीं करना चाहता। अब आप सोचें, शादी का नाम सुनकर किसके मन में लड्डू नहीं फूटता, मगर अभिषेक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो शादी का नाम सुनकर ही भाग जाता है। अब इस बात का इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास, तो बेहतर यही है कि हम इस कहानी को शुरू करें। अभिषेक, आज तुमने मेरे साथ रिश्ता देखने चलना है। कमला बहन ने बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अभी कितनी बार आपको कह चुका हूँ। अभी नहीं करनी तो कब करेगा? जब बूढ़ा हो जाएगा तब शादी करेगा। आप ही कुछ समझाइए ना इसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी उम्र में मैं 2 बच्चों का बाप था। डैड, तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती? तुम समझाओ इसको, कैसी बातें कर रहा है? ये तरबियत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे। सोनाक्षी। सॉरी मॉम। देख अभिषेक, मैं तुझे समझा रही हूँ, बूढ़ा हो जाएगा तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मॉम प्लीज अब बंद करें ये सब। मुझे शादी नहीं करनी। आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद करें। अभिषेक ने तो शादी से साफ मना कर दिया था, मगर सविता कहाँ मानने वाली थी। उसे तो अपने बेटे को सेहरा पहने हुए देखना था, तो बस लग गई सविता इस काम में। अगले दिन शाम को और सुनाए भाई, क्या कर रहे हैं? वो मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। भाई ये काम छोड़ें, पहले चलकर डिनर कर लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सब छोड़ो सोनाक्षी, पहले ये बताओ कि मॉम कहाँ है? मॉम मॉम तो सुबह से अपने कमरे में बैठकर लड़कियां देख रही हैं। लड़कियाँ? कमरे में कौन सी लड़कियाँ हैं? भाई वो जो रिश्ते वाली आंटी है ना, वो मॉम को व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेज रही है। इस मौसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। उस मौसी की तो मैं... रिलैक्स भाई रिलैक्स, अभी तो मौसी जी ने आपका रिश्ता भी करवाना है। सोनाक्षी तुम भी... भाई जस्ट चिल, मैं बस मजाक कर रही हूँ। मजाक की बच्ची, दोबारा ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। जाओ यहाँ से। आपको तो भाभी आकर ही ठीक करेंगी। इधर सविता अपनी कमरे में बैठकर अपनी बहू ढूंढ रही थी। रात को सविता अभिषेक के पास आती है। अभिषेक बेटा, ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, ये तुम्हारे साथ खूब जचेगी। मॉम प्लीज बंद करें मुझे ये लड़कियों की तस्वीरें दिखाना। आप वक्त ज़ाय कर रही हैं। मुझे शादी नहीं करनी। बेटा एक बार इस लड़की को देख तो लो। नहीं देखना मॉम, जाएं, मुझे तंग मत करें। सविता मायूस होकर लाउंज में आ जाती है। मैंने बहुत कोशिश कर ली मगर वो नहीं मान रहा। मॉम आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सविता को उसकी बहन की कॉल आती है। सविता की बहन शिमला में रहती थी और उसकी बेटी की शादी थी, इसीलिए उसने सविता को फोन किया था। जी जी दीदी, मैं आ जाऊंगी, मैं रीमा की शादी में आ जाऊंगी। आखिर रीमा भी तो मेरी बेटी है। ओके बाय दीदी, अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ मॉम, क्या रीमा की शादी है? हाँ बेटा, तुम्हारी कजन रीमा की शादी है और हम सबको वहाँ चलना है। मॉम भाई तो नहीं चलेंगे?
दफा करो उसे, मैं भी उसे लेकर नहीं चलने वाली, मैं उससे नाराज हूँ। ओहो मॉम, आप समझ नहीं रही, भाई का चलना तो बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि उन्हें वहाँ कोई लड़की जरूर पसंद आ जाएगी। तो मॉम, आप जैसे भी करें भाई को साथ ले चलें। ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। फिर सविता अपने हस्बैंड आज़ाद साहब से इस बारे में बात करती है। फिर आज़ाद साहब अपने बेटे अभिषेक के कमरे में आ जाते हैं, अभिषेक से बात करते हैं और अभिषेक को शादी पर ले जाने के लिए मना लेते हैं। अगले दिन सब शादी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब शिमला में शादी पर पहुंच जाते हैं। वहां अभिषेक को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। अभिषेक उस लड़की की खूबसूरती को बस देखता ही रह जाता है। ओ हेलो भाई, कहाँ खो गए? मैं आपसे बात कर रही हूँ। तंग मत करो, जाओ यहाँ से। क्या? क्या मैंने क्या कहा? आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। अच्छा, मैंने ऐसा कहा? भाई ये आपको हो क्या गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ ना, मॉम तुम्हें बुला रही हैं। शिमला में वो लोग शादी के तमाम फंक्शन अटेंड करके वापस अपनी मुंबई आ जाते हैं। देखो बेटा, शिमला से तुम्हारी मौसी ने मुझे ये तस्वीर दे दी थी, अब तुम देख लो। मॉम आप छोड़ें इसे, मुझे दिखाएं पहले। नहीं नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तू चुप कर, उसे दिखाना, पसंद तो उसने करना है ना। अभिषेक जब वो तस्वीर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे शादी में दिखाई दी थी। सोनाक्षी वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, वो मेरा मतलब है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं शादी कर सकता हूँ। भाई अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? हम आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। मॉम, आप भाई के लिए इससे भी खूबसूरत लड़की ढूंढें। देखिए तो सही, कैसे भाई का मुंह लटक गया। हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं और ढूंढ लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, मुझे पसंद है, आप उनसे बात करें। ओए होए होए भाई इस बात का तो हमें शादी में ही पता चल गया था, हम तो बस आपके साथ गेम खेल रहे थे वैसे बड़ा मजा आया, आपकी शक्ल कैसे रोने वाली बन गई थी अभिषेक बेचारा शर्मा कर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अभिषेक की पलवशा से शादी हो जाती है। सविता अपनी बहू को पाकर बहुत खुश थी और सोनाक्षी अपनी खूबसूरत भाभी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। और जहाँ तक रही अभिषेक की बात, पलवशा को पाकर अभिषेक को पूरी जिंदगी की खुशियाँ मिल गई थी। Like and subscribe.